हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑल ऑफ यू। हाय, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग अनुजा, अथर्व। हाय। हाय बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग श्रिया। वेलकम वेलकम टू द क्लास बच्चा लोग। अच्छा, केमिस्ट्री पेपर इजी था। पेपर तो इजी होते हैं। चलो गुड। हाय अंकिता, कैसे हो? यस, इफ वी डू ओनली एक्सरसाइजेस देन इट्स ओके। नहीं, इट्स मोर देन ओके, इट्स गुड। अनुजा, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं मतलब बहुत हो गया बेटा, राइट है ना? पूरा फुल स्कोर आएगा आपका अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो। आपको पता है ना कि क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी होते हैं, तो अगर एक हाथ डिफिकल्ट आया भी तो आपको निकल जाएगा, डोंट वरी। अगर आपने सिर्फ एक्सरसाइजेस की, बस बहुत है। इनफैक्ट जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज में से छाट छाट के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, राइट? आई एम सिलेक्टिंग सम क्वेश्चंस एंड वी आर डूइंग देम। इतने भी करो ना तो आपको फुल स्कोर आएगा, पक्की बात। ठीक है बच्चों? यस। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास एवरीवन। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? यस, गुड इवनिंग, हाय, हेलो। ठीक है। आशीष, कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? आपने हैंड रेस किया है, कुछ आपको बोलना है? अनम्यूट करूं मैं आपको या गलती से हो गया? बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट हेलो किया सर। गया। क्या बोलो बेटा आशीष? हाँ सर, वो मेरा एक दूसरा अकाउंट सर, उसमें चैट ब्लॉक हो गया सर। ब्लॉक हो गया क्यों सर? पता नहीं यार, आपका क्या नाम से है दूसरा अकाउंट? हाँ सर। क्या नाम से है दूसरा अकाउंट? सर ये आशीष यादव नाम से है, तो वो उसमें चैट नहीं हो रहा, तो मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा हूँ, इसलिए दूसरे अकाउंट से सर बनाया ना, अभी पता दूसरे नहीं नंबर यार, से बनाया। ऐसा क्यों? पता नहीं, मतलब मैंने तो सर कोई उस ब्लॉक दिन नहीं किया। क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। सर उस दिन आप फॉर्मूला पूछ रहे थे ना, तो मैं लॉग ये सब टाइप कर रहा था, तो बोलता तो उसने ब्लॉक कर दिया। बोलता है कि मतलब कि गलत वर्ड टाइप कर रहे हो, इसीलिए ब्लॉक हो गया। नहीं यार, ऐसे पता नहीं, मेरे को भी आइडिया तो नहीं है यार इसका, है ना? अगर ब्लॉक हो का क्या होता है। कोई बात नहीं, अब ये अकाउंट से हो पाएगा ना अच्छे से। ठीक है। यस इससे सर। कर इससे करके देख ले। ठीक है। ठीक है सर। मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं बेटा, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, कि कैसे हो गया। ठीक है। ओके सर। ओके बेटा। यस। सो वी नीड टू डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन बैंक एंड ओनली एक्सरसाइज। ओके, सारा तो कर रहे हो अनुजा आप? क्या ओके बोल रहे हो? सारा सारा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग आंचल, चैतन्य, एवरी ऑल ऑफ यू। यस, गुड इवनिंग बच्चा। कैसे हो सब लोग? ऑल गुड ना? सब अच्छे हो? सबकी तबीयत, हेल्थ सब अच्छी है ना? बढ़िया, अच्छे रहो। हेल्थ इज प्रायोरिटी दिस डेज बच्चों, आपको पता है ना? हेल्थ इज प्रायोरिटी, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है। एंड यस, आई एम गुड एज वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बढ़िया खुश रहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू बी हैप्पी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो भी कुछ कर रहे हो, टेंशन वगैरह क्या है आजकल? पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, टेंशन अपने आप कम हो जाएगा। राइट? चलो शुरू करें फिर आज का काम बच्चों। सब लोग रेडी है आज के क्लास के लिए? ओके। तो जो बच्चे नए हैं, दिस अंकुश, है ना? हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे बच्चों। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 3.2 ए बी सी सारा कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, राइट? सब्स्टिट्यूशन के ऊपर था। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक। एंड एक्सरसाइज 3.3 जो है वो बात करने वाला है बाय पार्ट्स। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, हेडिंग लगा लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कोई बात नहीं आंचल, बस हम तो अच्छा पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम की डेट जल्दी आ रही है। अच्छा है, एक बार आएगी, हम अच्छा करेंगे और आगे चले जाएगी। ठीक है, तो इट्स गुड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब क्या? अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम सबको पता है। हाँ, यूवी रूल होता है कुछ। क्या होता है बच्चों यूवी रूल?
यूवी रूल होता है ना इंटीग्रेशन में, तो क्या कहता है, ये यू को वैसे ही रखो, इंटीग्रेट करना होगा वी को, यू को वैसे ही रखो, इंटीग्रेट करना होगा वी को, माइनस यू को डिफरेंशिएट करेंगे, वी को इंटीग्रेट करेंगे, और इस पूरे को फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यूवी रूल इस तरह का रूल है ना, हम सबको आता है, मुझे पता है सब लोग बहुत होशियार है, मेरे बच्चे तो बस बहुत ही होशियार है, तो दे ऑल नो दैट एवरी वन ऑफ यू नो दिस यूवी रूल। तो यू ऐसा फंक्शन होता है जिसका सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, यू ऐसा फंक्शन है या तो वो वैसे ही रह रहा है या डिफरेंशिएशन हो रहा है, और वी ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आसान है। यू ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव निकालना आसान है, और वी ऐसा फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा, राइट। तो हाउ टू चूज यू, क्या कहते हो बच्चों, यू चूज करने के लिए क्या है रूल हमारे पास, क्या कहते हैं सब लोग, चूज करने के लिए क्या रूल है हमारे पास, कुछ रूल है ना, यस, लिएट, LIATE, बहुत अच्छे है ना, आइलेट या लिएट, लिएट रूल है, लिएट मतलब क्या, अभी जब भी दो फंक्शन आएंगे तो हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, लॉग, आइलेट लिखो या लिएट लिखो एक ही बात है बेटा, विवेक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया तो हम सबसे पहले उसको यू पकड़ लेंगे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, यू लिख देंगे। ए मतलब अल्जेब्राइक फंक्शन, मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, राइट, तो इनमें से जो पहले आएगा उसको हम यू लिखेंगे। टी मतलब ट्रिगो वाले फंक्शंस, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर इन विच आई एम गोइंग टू चूज यू इज सबसे पहले एल, फिर आई, फिर ए, फिर टी, फिर ई। ठीक है, ऐसा हमको पता है। ठीक है, लिएट रूल लगेगा। तो कैसे समझेगा सर कि यू कौन सा है, वी कौन सा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। यू हमेशा इनमें से जो पहले आएगा वो रहेगा, अगर लॉगरिथम आ गया तो वो रहेगा यू, अगर लॉग नहीं है, इनवर्स वाला है, तो वो रहेगा यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाय राज, वेलकम टू द क्लास। ओके बच्चों, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ यूवी रूल करके बात होने वाली है। तो सब लोग पहले यू चूज करेंगे, वी चूज करेंगे हमेशा, और फिर ये रूल लगाना है हमको, ये रूल लगाना है। क्या है रूल, एक बार फिर से देख लो सब बच्चे। यूवी रूल में यू ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आसान होगा। तो कैसे होता है यूवी रूल, यू वैसे ही बाहर रहेगा, इनटू मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, वी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, यहाँ पे देखो बच्चा अच्छे से, यू का डिफरेंशिएशन हुआ है, वी का इंटीग्रेशन हुआ है, और वो जो भी आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, ऑल ओके विद द थ्योरी, सब लोग क्लियर यहाँ तक थ्योरी जो है ना, सब लोग लिख भी रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं और हमको इसको और स्ट्रॉन्ग करना है, राइट, दैट इज अवर वर्क फॉर टुडे नाउ। बहुत बढ़िया रुखसार, आशीष बहुत अच्छे बेटा सब लोग, नंदिनी बहुत बढ़िया। चलो लिख लो लिख लो लिख लो, फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज हमें एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट करना है बच्चों, हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे आज। लिख लिए अनुजा, चलो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यही सारी बातें की इन्होंने, यूवी रूल जो है चूज कैसे करते हैं, तो लिएट करके रूल है, फर्स्ट फंक्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो विच कम्स इन फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ LIATE। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स बिगिन विद एग्जांपल। एक्सरसाइज 3.3, पेज नंबर है 137। आप लोग भी अगर निकालना चाहे टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 137 पे। जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपको हमेशा टेक्स्ट बुक अपने बाजू में रखनी है, जो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको टिक करते जाइए, बड़ा सा टिक कि भाई मैंने कर लिया है ये क्वेश्चन। ओके, यस, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वेरी नाइस। आंचल, आंचल सही कह रही है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा, एंड मैंने प्रूफ के ऑलरेडी वीडियोस डाल रखे, करेक्ट, ओके, यस, हाँ, पेज नंबर 137, यस बेटा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके बच्चों, नाउ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, है ना, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चंस देखते हैं, आचल थ्योरम के बारे में लास्ट में बात करेंगे। ओके, तो अब u और v सिलेक्ट करना है बेटा हमें, तो बताइए
u कौन सा रहेगा और v कौन सा रहेगा। सो सर आइलेट या लिएट, लिएट के हिसाब से क्या यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन है बच्चों? नहीं है। फिर क्या यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है? यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब ये क्या होगा, हमारा u होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, v होगा। सब लोग समझ जाओ। और समीक्षा नहीं बेटा, u जो है वो x नहीं है। अच्छे से देख, हमको ये चूज करना पड़ेगा। u चूज करने के लिए ये रूल हमारे इंटीग्रेशन में, क्या लॉग वाला कोई क्वेश्चन फंक्शन आया क्या? नहीं। अगर आता तो वो u बन जाता। उसके बाद इनवर्स वाला कोई फंक्शन आया कि यस, tan इनवर्स x। समझ रहे हो समीक्षा? आर यू क्लियर बेटा? आपने गलत बोला मुझे, ठीक है? हाँ बहुत अच्छे। नाउ जब भी हम सॉल्व करेंगे बच्चों ये क्वेश्चंस को, तो आपको लिखना है जो आप रूल यूज कर रहे हो, यूजिंग यूवी रूल। यूवी रूल क्या है वो लिखिए हमेशा, इस पे मार्क रहेगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस, नहीं बेटा थर्ड एग्जाम्पल है ना, देखो एक्सरसाइज में थर्ड एग्जाम्पल है, यू कैन सी पेज नंबर 137, सब लिखा हुआ है ऊपर में। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट, उसका थर्ड है ना, सब लिखा हुआ है स्क्रीन पे। डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है? ऐसा करना पड़ेगा हमको। चलो भाई, अब यही काम करेंगे हम लोग। तो हमने u डिसाइड कर लिया, तो हमारा इंटीग्रेशन i, हाँ फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है ना आशीष? 1 मार्क मिल जाएगा ना आपको, 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो u वैसे ही रहेगा, तो tan इनवर्स ऑफ x वैसे ही रहेगा बेटा, इनटू v का इंटीग्रेशन, v मतलब x का इंटीग्रेशन, राइट? फिर बाद में डिफरेंशिएट करेंगे आप u को, तो डिफरेंशिएट u मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाई विद x का इंटीग्रेशन बच्चों, ओके? इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ओके, सब लोग स्टेप समझ रहे हैं ना? ओके चलो, अब तो कुछ बचा नहीं है सर। tan इनवर्स ऑफ x इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 है बच्चों, माइनस माइनस व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर बाय 2 है। इसके बाद और हमको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है? हाँ, सब लोग ठीक हो, समझ गए सबको यहां तक? ठीक है ना, नाइस। ओके बेटा, दिख नहीं रहा है तो रिफ्रेश कर लो अपना स्क्रीन। अब नेक्स्ट आगे का पार्ट देखो, है ना? आगे का पार्ट क्या होगा? तो इट इज इक्वल टू, नाउ ये जो पहला पार्ट है tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, तो वैसे ही रहेगा। अब आगे माइनस ऑफ, बेटा 1/2 बाहर आ गया, ये जो कांस्टेंट है 2 ये बाहर आ गया, तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों बताओ क्या करना चाहिए अब यहाँ पे? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना dx, ऐसी बात है। क्या करूंगा मैं? व्हाट डू यू ऑल थिंक, आगे क्या होगा? अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा अंकुश, नहीं बेटा लॉग नहीं होगा, है ना? समीक्षा बहुत बढ़िया, आस्था लॉग नहीं होगा। ओके आचल बहुत अच्छे बेटा, राज सीख लो, फिर वही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना? सो ये क्या होगा? +1 -1, करेक्ट, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का डिग्री क्या है? सेम है। जब दोनों का डिग्री सेम होता है तो हमें क्या करना होता है? राइट, एग्जैक्टली डिनोमिनेटर से मैच करना होता है। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हमें ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ला रहा है। गॉट इट बच्चों? तो ये क्या होगा आगे? पहला पार्ट तो tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसे ही हो गया, माइनस हाफ। बच्चों इनको अलग अलग किया, अब अलग अलग करने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या सब लोग समझे? ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? सब लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया अभी? यस, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अलग कर दिया बेटा, और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है? ओके वेरी नाइस, ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, यस बहुत अच्छे। अब लास्ट नेक्स्ट स्टेप ना देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये और ये कैंसिल होगा बेटा, 1 बन जाएगा ये, ओके? और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा ना ये 1 का इंटीग्रेशन, और ये देखो ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो +1/2। नेक्स्ट क्या है आगे? +1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। हाँ एडजस्ट किया न्यूमरेटर, यस बच्चा शिवानी, ओके 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, दिस इज अवर आंसर।
ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके बच्चों, चलिए, है ना, ऐसा हमने किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सब लोग। एक बार देख लेते हैं फिर से, जितने बच्चों को नहीं समझा, है ना, फटाफट, जब भी आपको नहीं समझता आपको क्या करना है, नो बोलना है, नो सर नहीं समझा, या एक बार रिपीट करो, ठीक है, और वो हम रिपीट करेंगे, समझाएंगे आपको एक और बार। हाँ शिवानी बेटा, बहुत अच्छे आस्था, गुड, डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अथर्व। हाँ अनुजा, बहुत अच्छे बेटा, नहीं समझा आपको, बढ़िया। चलो, सो लेंदी है, अभी तो लेंदी नहीं है बेटा, हाँ अभी तो लेंदी नहीं है। यस पांडे जी, रिपीट करते हैं, सब लोग ध्यान दो, है ना, यूवी रूल लगाना था, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आए थे। यू कौन सा, वी कौन सा, सिलेक्ट कैसे किया हमने, लिएट के हिसाब से किया, तो लॉग नहीं है यहाँ पे, लेकिन इनवर्स है, तो इनवर्स बन गया यू। तो यूवी रूल लगाया अगर मैंने, देखो बेटा यू वैसे ही रहता है, वी का इंटीग्रेशन, यू का डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव tan इनवर्स का क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो 1/2 है बेटा बाहर आ गया, नेक्स्ट स्टेप में ये तो वैसे ही रहेगा, 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एडजस्ट करना पड़ता है हमको, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या एडजस्ट करना पड़ा हमें, ऐड वन सब्ट्रैक्ट वन करना पड़ा, ठीक है, ऐड वन सब्ट्रैक्ट वन करने के बाद क्या होगा, इनको अलग अलग करेंगे बच्चों हम। पहला पार्ट तो वैसे ही है, ये देखो इनको जब अलग अलग करेंगे तो माइनस हाफ के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, करेक्ट, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन प्लस एक्स स्क्वायर, मैं करेक्ट बच्चों, ओके। फिर ये देखो ये दोनों कट हो गए, है ना, यस, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गया, तो ये वन बन जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, ये जो स्टेप है, यहाँ वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स बाय टू, फिर ये माइनस हाफ उधर में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हाफ बनेगा, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, tan इनवर्स ऑफ x है। इज इट ओके नाउ पांडे जी, हाँ रुखसार, समझ आया, ठीक है, अनुजा क्लियर है, शिवानी करेक्ट, यस वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे। अभी भी नहीं समझे लास्ट स्टेप, अच्छा बेटा, ठीक है ना, देख लो कोई बात नहीं ना, हम देखेंगे आराम से। एडजस्टमेंट तक समझ में आया आपको, ये क्या था हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, यहाँ पे यहाँ तक तो समझे थे ना आप सब लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स, ऊपर नीचे हमने क्या किया, ऐड वन, ऊपर ऐड वन सब्ट्रैक्ट वन किया, करेक्ट है, ये माइनस हाफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके बेटा। देख अगले स्टेप में क्या होगा, ये tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस हाफ, ये स्प्लिट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे स्प्लिट हो गया ये, अंडरस्टूड, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये माइनस हाफ वैसे ही बाहर है सबसे कॉमन। तो इसके बाद ये क्या होगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस हाफ, देखो ये कट हो रहा है ना, ये क्या बचेगा, सिर्फ वन इंटू इंटीग्रेशन माइनस, ये जो है ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स ऑफ x, ओके, प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना, तो माइनस एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। अब समझा क्या शिवानी, ओके, चलो बहुत अच्छे, वेरी नाइस, कोई बात नहीं, आप पूछते रहो मुझसे, है ना, आई एम वेरी हैप्पी, जब तक आपको नहीं समझेगा ना, आई विल बी, राइट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एक्सप्लेन करूं, समझ में आए। हाँ बेटा, 5 की जगह ना वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, डोंट वरी, ले रहा हूँ, एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स है ना, वैसे ही क्वेश्चन अगला आएगा, तो सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है अनुजा, देखो आप कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं लूंगा सारे सिमिलर रहेंगे। चलो नेक्स्ट, देखो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, वैसा ही है ना, tan इनवर्स जैसे ही, ओके, हाँ बताइए कौन सा u रहेगा कौन सा v रहेगा, लिएट रूल के हिसाब से लॉग पहले आएगा, लॉग क्या होगा, u हो जाएगा, राइट, बहुत अच्छे, और ये v है, बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है, यस, सो यूजिंग यूवी रूल,
यूवी रूल लिखना है आपको हमेशा, ठीक है, जो भी है यूवी रूल वो पूरा पूरा आप लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूवी रूल हमारा इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, ठीक है, यू वैसे ही रहेगा बेटा, लॉग एक्स वैसे ही रहेगा, वी को इंटीग्रेट करोगे मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, माइनस डिफरेंशिएट लॉग एक्स, यू का डिफरेंशिएशन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, और फिर उस पूरे रिजल्ट का फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पहला स्टेप तो हम सबको बहुत अच्छे से आता है, आई नो। अब आगे क्या होगा, log x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 4/4, पहला पार्ट कंप्लीट, माइनस या log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x इंटू एक्स पावर 4/4, है ना, dx। बहुत ही अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने तो पूरा पूरा आंसर लिख दिया, बहुत बढ़िया अनुजा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या सर, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे बेटा, तो ये हो गया log x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4/4, माइनस ये 1/4 बाहर आ गया और यहाँ बचा है x क्यूब dx, है ना, एक x कट हो रहा है यहाँ से, तो बेटा ये क्या हो गया log x इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस 1/4, और ये फिर से x पावर 4/4 हो जाएगा, तो log x इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस 1/16 एक्स पावर 4 प्लस c, दिस इज अवर आंसर QED। यार ये तो बहुत इजी लगा सर मुझे, क्वाइट इजीली डन। मैं क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको सेफ समझ में आ रही है, ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी अगेन, रिपीट करने बोल सकते हो, पर देख लो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छे रुखसार, वेरी नाइस, वेरी इजी है ना। शिवानी अगर जब भी प्लस सी क्यू लिखते हैं राज, ओके शिवानी जब भी स्क्रीन नहीं दिखता एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया करो यार, क्योंकि इसका ना मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, थोड़ा नेटवर्क में इश्यू होता है तो ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा ऐसे ही होता है प्लस सी। यार फिर अब मैं और तो क्या ही करूं शिवानी, है ना, बहुत हेल्पलेस हूं मैं भी, ठीक है। सॉफ्टवेयर का क्या इशू है पता नहीं मुझे, किस पे देख रहे हो आप, ऐप पे कर रहे हो या डेस्कटॉप पे देख रहे हो? नहीं बेटा सी कांस्टेंट है, आप प्लस बी भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कांस्टेंट कुछ भी लिखे तो चलेगा राज, ठीक है। तो यूजुअली जो सब करते हैं वही हम भी करते हैं, तो प्लस सी सब लिखते हैं तो हम भी प्लस सी लिख देते हैं, ऐसी बात है, तो आप प्लस बी प्लस ए कुछ भी लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ठीक, सब लोग हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने बोल रहे बहुत सारे बच्चे, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। फोन से देखा तो प्रॉब्लम होता है, अच्छा ये पता नहीं मुझे भी यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, सेक क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स ये हमारा है क्वेश्चन, देखो 7th नंबर पे, हाउ वुड आई इंटीग्रेट दिस, क्या कहते हो, क्या लॉजिक है आप बच्चों के पास, सेक क्यूब एक्स कैसे करूं इंटीग्रेट, 1 ले लू, यू एक्स ले लू, 1 ले लू, नहीं बेटा, है ना, ऐसे नहीं, देखो क्या करोगे आप, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स करोगे इसको, यस, नहीं सेक क्यूब को आप ऐसा लिखोगे, और आप सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है कि नहीं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, tan x, यस ये बहुत बड़ा हिंट है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो हमें ना इंटीग्रेशन किसका आता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, तो सेक स्क्वायर क्या होगा हमारा, v होगा और सेक एक्स यू होगा। कैसे डिसाइड किया सर, लिएट तो लगाया नहीं, बेटा यहाँ पे जो दो फंक्शन है दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है ना। अब हमने क्या सोचा, किसका इंटीग्रेशन आसान है, किसका इंटीग्रेशन आसान है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है, तो उसको v ले लिया और सेक एक्स को u ले लिया। आर यू ऑल गेटिंग, सेक क्यूब डायरेक्टली नहीं होता बेटा, है ना आशीष, डायरेक्टली नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। सब लोग यहाँ तक समझ गए क्या, ऐसे करना होता है क्वेश्चन को, हमें ऐसे अटेम्प्ट करना होता है इस क्वेश्चन को, पक्का सब लोग, आशीष समझे, ठीक है, शिवानी समझ गए, बहुत अच्छे, वेरी नाइस बेटा, ऐसे शुरू करना होता है। नाउ लेट्स अप्लाई यूवी रूल, ठीक है, ओके यूवी रूल क्या कहता है,
u वैसे ही v का इंटीग्रेशन, क्योंकि v वैसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आना चाहिए हमें, du by dx into v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन होगा सर। ओके, तो हमारा देयरफॉर i विल बी इक्वल टू u वैसे ही बेटा, तो sec x वैसे ही हो गया, इंटीग्रेट sec स्क्वायर x माइनस डिफरेंशिएट sec x इनटू इंटीग्रेट sec स्क्वायर x, जो भी आएगा उसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे सर। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x है सर, हमें पता है रिजल्ट, माइनस व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x, ठीक है, इनटू ये भी tan x है सर, ऐसा आ गया है। ओके बच्चों, ऐसी बात हो गई है। अब देखो आगे क्या होगा। ठीक है, आगे की कहानी क्या होगी देखेंगे। सुना, i इज इक्वल टू, पहला पार्ट तो sec x tan x हो गया, माइनस नेक्स्ट पार्ट इज sec x इंटू tan स्क्वायर x। ओके बच्चों, ऐसी बात होगी, है ना। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके आता हूँ, एक काम करते हैं ना, तो हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू sec x tan x तो फर्स्ट पार्ट है, माइनस sec x इंटू tan स्क्वायर x, ये होगा। ठीक है, sec x इंटू tan स्क्वायर x। हम लोग यहां तक तो पहुंच गए ना, फिर से यूवी करे क्या? अच्छा, फिर से यूवी करे क्या, कर सकते हो। देखो मेरे पास एक और आइडिया है, जस्ट सी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेरे पास जो आइडिया है वो देखो आप। यस, आइडेंटिटी लगाते हैं। tan स्क्वायर को बेटा मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, सब बच्चे अग्री करेंगे मुझसे। आइडेंटिटी क्या होती है ना, tan स्क्वायर इज नथिंग बट sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, sec x tan x माइनस, अब बेटा इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, फिर sec क्यूब x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस sec x आ जाएगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? आप लोग सब समझ रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया है, sec x इंटू sec स्क्वायर x क्या हो गया, sec क्यूब, और sec x इंटू माइनस 1, माइनस और एक और माइनस बाहर था, वो बन गया पूरा प्लस। ओके, चलिए, चलो बहुत बढ़िया बेटा। i इज इक्वल टू sec x tan x माइनस sec क्यूब x जो है, यही तो हमारा इंटीग्रेशन था सर, यही i है, इसको मैं क्या करूंगा, फिर से i लिखूंगा, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था, इसी को हमने i लिया हुआ था। समझ रहे हैं बात अब? और sec x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ sec x प्लस tan x। ओके, यस, ये i उधर चला गया बेटा, तो ये हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू sec x tan x। हाँ, ऐसा ले सकते हैं, तभी तो ले रहा हूं मैं, प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, 2i हो गया, sec x tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x। सो 2 नीचे चला गया बेटा, तो i इज इक्वल टू हाफ ऑफ sec x tan x प्लस हाफ ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x, और लास्ट में आप प्लस ही लिख दो, एंड दिस इज अवर आंसर। दिस इज अवर आंसर, यस, वी आर डन। क्या लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? इजी सर, यस। बस यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो कुछ कुछ चीजें जो आपको क्या है, क्लिक होनी चाहिए, याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, कि sec क्यूब को हमने कैसे दो फंक्शन में सेपरेट किया। बहुत अच्छे है, यस अनुजा, योर आंसर इज करेक्ट, श्योर, तो बहुत बढ़िया बेटा। कैसे सेपरेट किया sec क्यूब को, देखा आपने? राइट, sec क्यूब को सेपरेट करने का तरीका कितना अच्छा था, sec स्क्वायर अलग और sec अलग, और हम सबको बताया sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास है, इसलिए उसको v पकड़ लिया। ठीक है, यस बेटा, है ना इसमें, यस, तो v पकड़ लिया और u पकड़ लिया, u v रूल लगाने लगे, तो u v के हिसाब से sec x वैसे ही रह गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि tan हो गया अगले स्टेप में, डिफरेंशिएट sec x जो कि sec x tan x हो गया, इसका इंटीग्रेशन, यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप, इसमें आ गया sec x tan x माइनस sec x इंटू tan स्क्वायर x, और यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा ली, tan स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या लगाया, sec स्क्वायर माइनस 1। ओके, और अब ये बन गया sec क्यूब x, जब माइनस होगा ना तो माइनस माइनस प्लस होके इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec क्यूब x हमारा i है, तो हमने इसको फिर से i लिखा बेटा, और फिर एक तरफ लेके गए तो i प्लस i हो गया, sec x tan x प्लस log of sec x plus tan x, divide by 2 and we got our answer required। Got it?
ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई बच्चा जिसको तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आया है, आते हैं ना बेटा क्वेश्चन, ये बोर्ड में, बेटा बोर्ड की बुक से ही तो उठाया मैंने, है ना, 3.3 एक्सरसाइज से ही उठाया है, तो आ सकता है ना, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आया सबको? वेरी वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड बच्चों, देख लो। फुल क्लियर है ना, 3 मार्क 4 मार्क दो में से कोई एक के लिए आएगा बेटा, 3 और 4 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई लिख रहा है? अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। कितने लोगों को समझ में आया ये कंपोजिट फंक्शन है क्या? कंपोजिट फंक्शन सब लोग, है ना? यस, कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, लॉग एक्स को टी, 1/एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना बच्चों? सही है या नहीं? ना सब लोग, कंपोजिट फंक्शन में हमेशा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले। यस, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t dt, dx अपॉन एक्स, ये dt हो गया बेटा, और log ऑफ x, तो अंदर का log x बन गया t। सब लोग समझ गए, हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया है, राइट? सब लोग समझ गए क्या? देख लो अच्छे से, आप सब लोग देख लो, सोच लो कि सब बराबर किया है नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। आशीष, समझ में आया बेटा आपको ये, है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीग्रेशन। log t का इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब log t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे, तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक फंक्शन को 1 ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, एक फंक्शन को 1। log t का इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए इसको u लेंगे ताकि उसको डिफरेंशिएट करें। आइलेट के हिसाब से भी log हमेशा क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। तो नाउ अप्लाइंग यूवी रूल, राइट? एक फंक्शन v हमने 1 ले लिया और अब हम यूवी रूल लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। यूवी रूल क्या है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर उसका फिर इंटीग्रेशन। यूवी रूल लगाएंगे यहाँ पे बच्चों, तो ये क्या होगा ना, तो log t तो वैसे ही रह गया सर, ठीक है, इनटू, राइट, इनटू 1 का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 dt होगा ना, dx नहीं होगा सर यहाँ, dt क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, माइनस u का डिफरेंशिएशन मतलब बेटा log t का डिफरेंशिएशन होगा इनटू 1 का इंटीग्रेशन होगा, और इस पूरे को फिर हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। बच्चा लोग, है ना, क्लियर है ना? एकदम इजी इजी चल रहा है सारा। हाँ, बहुत इजी है सर इंटीग्रेशन, लग रहा है क्या ऐसे आपको? राइट, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, राइट, मतलब x होता है, यहाँ पे t होगा, ये 1/t है बेटा, log का डेरिवेटिव इनटू ये t dt, ठीक है। सो ये है हमारा log t इंटू टी, माइनस यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा। बच्चों ये क्या हो गया, t पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे, t log t माइनस t प्लस c, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। बट बच्चों हमने स्टार्ट log x में किया था ना, तो हमें क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट। तो हमारा इंटीग्रेशन इज, जहां जहां t है वहां पे log x लगाना है, तो log x इंटू log ऑफ log x माइनस log x प्लस c, दिस इज अवर आंसर, वी आर डन हियर, राइट। यहाँ पे दोनों काम किए हमने, सब्स्टिट्यूशन भी किया और बाय पार्ट्स भी किया, दोनों कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन देखते से समझा कैसे मुझे सब्स्टिट्यूशन है सर, कंपोजिट फंक्शन, लॉग के अंदर लॉग आया था, फंक्शन के अंदर फंक्शन आया था, है ना, इसलिए मुझे समझ गया, बहुत अच्छे से इजीली समझ गया। आप लोगों को समझा, राइट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करेक्ट। बहुत 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 आसान है इंटीग्रेशन, है ना, दिमाग में बना लो ये। कितने लोगों को पहले डिफिकल्ट लगता था इंटीग्रेशन और अब बहुत आसान लग रहा है? सर हमने तो सोचा था बहुत डिफिकल्ट है इंटीग्रेशन, बट अब क्या है, बड़ा आसान। शिवानी, अब अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया बेटे। अनुजा, वेरी नाइस। यस आशीष, है ना, इसीलिए प्रैक्टिस लगता है हमें। समीक्षा, हिमानी बहुत अच्छे, शिवानी, रुखसार, यस। अच्छा राज, थोड़ा और देखना पड़ेगा। राज एक्चुअली आप पहले से नहीं आए शायद, है ना, अगर आप सारे लेक्चर्स में अटेंड करते
तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत आसान लगता। अच्छा, ओके, वाओ, अर्पिता नाइस, है ना, आशीष, आराध्या, बहुत बढ़िया बेटा। ओके, अंकिता, चलिए, है ना, रुखसार ने बोला मुझे एक और बार। रुखसार, ये समझ में आया आपको कि मैंने log x को t क्यों डाला? ना, तो log x को t डालना क्योंकि 1/x dx क्या है, उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये log t हो गया इंटीग्रेशन बेटा। ठीक, एक बार बता रहा हूं मैं, यहां तक सब्स्टिट्यूशन वाली बात समझ में आ रही है? तो अब हमें log t को इंटीग्रेट करना है। log t का इंटीग्रेशन नहीं आता। ठीक है, log t का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एक और फंक्शन लेते हैं 1, क्योंकि log t को हम 1 into log t तो लिख ही सकते हैं। तो log t का डिफरेंशिएशन होगा लिएट के हिसाब से, तो l हो गया हमारा log, तो u, है ना, uv रूल के हिसाब से u हो गया log t और 1 हो गया, राइट, तो 1 हो गया v। uv फंक्शन लगाइए बेटा, uv रूल लगाइए, तो log t बाहर, 1 का इंटीग्रेशन, फिर log t का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन। log t वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन log का 1/t इंटू टी। ठीक है, तो log t इंटू टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो माइनस t आ गया, और फिर जहां जहां पे भी t है उसको रिसब्स्टिट्यूट कर दिया log x। इज इट क्लियर रुखसार? अब ठीक है, नाइस, है ना, गुड, यस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन की शक्ल देख के बता दो क्या होना चाहिए, क्या पुट करोगे, क्या होगा, फटाफट बता दो। हिमानी, थोड़ा और अच्छा हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। बच्चों, log x को t पुट करूंगा या log x के स्क्वायर को t पुट करूंगा, क्या कहते हो? log x को t पुट करूं या log x के स्क्वायर को t पुट करूं? स्क्वायर को। क्यों सर? साइन के अंदर क्या आया है, पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट करो। साइन के अंदर क्या आया है, साइन के अंदर क्या आया है, log x का स्क्वायर आया है ना। कंपोजिट फंक्शन में जो अंदर होता है उसको पूरा टी पुट करना है हमको, राइट। कंपोजिट फंक्शन साइन के अंदर क्या है, log x का स्क्वायर है, उस पूरे को टी पुट करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये है 2 log x इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो सर log x अपॉन x dx इतना तो है मेरे पास, तो मैं यहां से लिखता हूँ log x अपॉन x dx इज dt/2। सब समझ रहे हैं, ये 2 हम नीचे चले गए लेके, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन इज साइन टी इंटू dt/2, साइन टी इंटू dt/2। सर ये तो 1/2 बाहर हो गया, साइन टी का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, क्या आता है साइन टी का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे तो यूवी रूल लगा ही नहीं, नहीं लगा ना, तो माइनस बाहर, कॉस ऑफ टी की जगह क्या आएगा, log x का स्क्वायर आ जाएगा, बस खत्म। फिर ये सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, हमारी एक्सरसाइज में था 18th क्वेश्चन, देखो हमारी एक्सरसाइज में था, मैंने ले लिया उसको। समझ गए आप, सब लोग समझ गए? यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही। यस, यहाँ लगाने हर बार, मतलब यहाँ नहीं लगा है ना, क्वेश्चन देख के काम करना पड़ेगा, हमने क्वेश्चन देख के काम किया और बड़े आराम से। यस, वेरी वेरी इजी बच्चों, है ना, बहुत ही इजी। ओके, नाइस वर्क एवरीवन, वेरी नाइस। यार अभी ब्रेकआउट बनता है ना, एक ब्रेकआउट ले ले, आप लोगों को ब्रेकआउट क्वेश्चन रेडी? यस, नंदिनी हाफ भी आ रहा है ना, हाफ। सब लोगों को समझा है ना? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया है या रिपीट कराना है, फटाफट फिर हम ब्रेकआउट लेंगे। एनीवन ऑफ यू who haven't understood this question? ऐसा कोई नहीं है? यस, है ना, अथर्वा, इवन आई लाइक ब्रेकआउट्स, बहुत अच्छे, सभी को पसंद है ब्रेकआउट, बस आप करेक्ट करिए, है ना, अच्छे से करिए। ओके, चलो, सो लेट्स टेक अ ब्रेकआउट क्वेश्चन ओवर हियर। एक मिनट दीजिएगा मुझे, लेट मी सिलेक्ट द क्वेश्चन। चलो ठीक है ना, टेकिंग दिस क्वेश्चन नाउ। वेरी नाइस बच्चों, 55% बच्चों का करेक्ट है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन कौन करेक्ट है देखिए एक बार, पर टाइम का कमी तो नहीं था। हॉट शॉट्स, वेरी नाइस, सबने किया, बहुत अच्छे।
बीस्ट बहुत अच्छे, ऑल स्टार्स बहुत अच्छे, एडेलिन बहुत अच्छे, बाकी बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है। टाइम का कमी तो नहीं रहा ना, बहुत बढ़िया। एक्स ई पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था आपको, एक्स ई पावर एक्स, इजी था सर ये क्वेश्चन। यूवी रूल के हिसाब से कौन सा फंक्शन यू रहेगा, कौन सा फंक्शन वी रहेगा, आई एल ए टी ई, आई एल ए टी ई। ओके, तो आप देखते हो एक्स क्या है, अल्जेब्रिक फंक्शन है बेटा, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो ये मेरा यू होने वाला है और ये मेरा वी होने वाला है। फिर एक्स मतलब अल्जेब्राइक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो दोनों में पहले कौन आया, अल्जेब्राइक आया है, राइट, ये बात बड़ी है। यूवी रूल के हिसाब से अब नाउ आई इज इक्वल टू यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन इंटू वी का इंटीग्रेशन, और इस पूरे को हम फिर इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू, राइट, तो x बाहर e पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन, फिर e पावर x को फिर इंटीग्रेट करेंगे, और इस पूरे को हम फिर इंटीग्रेट करने वाले हैं। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है बच्चों, इसका डेरिवेटिव 1 e पावर x dx, क्यों क्या x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c, e पावर x कॉमन, x माइनस 1 प्लस c, दिस इज आवर आंसर, राइट, QED। बहुत 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 सिंपल। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कैसे कर दिया मुझे पता नहीं। आइलेट रूल लगाओ है ना, आइलेट रूल देखो कैसे लगाते हैं, ठीक है, सब लोग समझो कि आइलेट रूल लगाया कैसे जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है भाई। 55% बच्चों ने ही पास किया है सिर्फ इस क्वेश्चन को, और बच्चों को करना है, ठीक है। निखिल कह रहा है एक और करना है क्या बाकी लोगों को भी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है बट हमें, है ना, फिर रुकना पड़ेगा ज्यादा देर हमें, चलेगा आपको, है ना, फिर आपको रुकना पड़ेगा 7:20 7:30 तक, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज तो कंप्लीट करनी ही करनी है। चलो ठीक है, ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस, 73% बच्चों का बहुत बढ़िया करेक्ट आया है, वेरी गुड। इंटीग्रेशन था x cos x का, अगेन ना हमारा जो लिएट है, लिएट के हिसाब से देखो आप, बहुत अच्छे बेटा, कौन कौन करेक्ट हो गया एक बार देख लूं मैं भी। हॉट शॉट्स गलत हो गया बेटा इस बार, क्यों, बीस्ट करेक्ट है, गुड, एड्रेलिन गार्जियंस करेक्ट, बाकी लोगों को हमें बहुत कुछ करना है, यस। अब लिएट में यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है पता है, अल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्स मतलब अल्जेब्राइक और कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो बेटा अल्जेब्राइक पहले आया ना, तो ये हमारा यू हो गया, ये हमारा वी हो गया। आपको ऐसे करना पड़ेगा, यू वी सिलेक्ट करते वक्त देख लो कि कौन कौन से फंक्शन है, एक एक्स मतलब अल्जेब्राइक और वी कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ बताता हूँ, है ना, तो नाउ आई मतलब इंटीग्रेशन बेटा, आई का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ये जो दिया है ना यही आई होता है हमेशा, ठीक है इमानी, जो क्वेश्चन होता है वो इंटीग्रेशन है ना, तो उसको हम आई कहते हैं, इंटीग्रल। तो ना अकॉर्डिंग टू यूवी रूल, ना यूवी रूल क्या कहता है, यू वैसे ही रखो, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन इनटू वी का इंटीग्रेशन, और फिर इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इट विल बी इक्वल टू, नाउ यू वैसे एक्स वैसे बेटा cos x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएट x इनटू cos x का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे रिजल्ट को फिर इंटीग्रेट करना है। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है, माइनस, है ना, dx मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये हो गया sin x dx, ये हो गया x sin x माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस c, तुम्हारा आंसर आ गया x sin x प्लस cos x प्लस c, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। गॉट इट, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, हम क्या कहते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करेक्ट है, यस, क्यूईडी इजीली डन, यस बेटा। तो अब अनुजा का क्वेश्चन था वो देखिए अभी, ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो अनुजा ने मुझे कुछ पूछा था, देखते हैं। हाँ बेटा, हाँ अनुजा, क्या बोल रहे थे आप सेकेंड लास्ट स्टेप में, ये हाफ बाहर है, हाफ बाहर है, और साइन टी, हाफ बाहर है साइन टी, है ना। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में, अभी कैसा है मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस बाहर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस हाफ होगा, ये तो क्या अनुजा, ये मल्टीप्लाई है ना बेटा, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, ठीक है,
और अगली स्टेप में मैंने दिखाया कि माइनस बाहर आ गया, तो बन गया -12। ठीक, चलो बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। अब ये 3 फॉर्मूले, क्या आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले पता है ना? ये 3 फॉर्मूले आपको पता है क्या? और पेज नंबर 133, इनके प्रूफ्स भी आते हैं ना, प्रूफ करने के लिए पूछे जाते हैं, इनके प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बच्चों इनके प्रूफ्स ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, कहाँ पे? थ्रू वीडियोस, है ना? आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोस के थ्रू प्रूफ्स बताए हुए हैं, राइट? यस, हाँ, प्रूफ आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स दिस आर। तो प्रूफ के वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, जिनको पता नहीं है प्लीज गो थ्रू, है ना, दिस यूट्यूब चैनल, और आप सारे प्रूफ्स देख लीजिए। ओके, चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले आगे बढ़े। तो इनके फॉर्मूले यूज करने के लिए भी आते हैं बेटा, लेकिन प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो आते ही आते हैं। एक प्रूफ तो इन तीनों में से आएगा ही आएगा। हाँ, इंडेफिनेट आ गया तो डेफिनेट भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया, सही बोले हो। ओके, चलो एक बार रिवाइज करते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या क्या है देखो। तो ये क्या है, अगर मुझे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा हो तो इसका आंसर क्या होगा? ये 3 फॉर्मूले याद रखने का तरीका बहुत आसान है ना? यस, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो कैसे है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ तीनों फॉर्मूले याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। ये क्या होगा, x/2, और ये सेम जो क्वेश्चन है वही आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, x/2 जो क्वेश्चन में दिया है वही आया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर खुद पॉजिटिव है ना, प्लस के साथ है, तो प्लस a²/2। और पता है इसका आंसर जब ये डिनोमिनेटर में था तो ये क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ऐसा आएगा। यस, नेक्स्ट, अगर रूट ऑफ a² प्लस x² है बेटा, देखो क्या होगा, पहला पार्ट तो वही होगा, x/2 रूट ऑफ a² प्लस x², राइट? अब a² क्या है यहाँ पे, a² क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे भी a²/2। नहीं बेटा, टैन में नहीं आएगा, राइट? इसका नीचे जब था तो क्या आंसर था, लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर a² प्लस x²। जब ये डिनोमिनेटर में था तो ऐसा इसका आंसर था। और थर्ड, रूट ऑफ x² माइनस a², पहला पार्ट बहुत इजी है, x/2, और वही सेम चीज। अब यहाँ पे a² खुद निगेटिव है, देख रहे हो आप, a² क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे भी माइनस a²/2 आएगा, और ये लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, ऐसा है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 133, है ना, प्रूफ भी दिया हुआ है, तो गो थ्रू प्रूफ और कंप्लीट कर लीजिए इसको। प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं तो। ओके, तो 3 फॉर्मूले याद रहेंगे हमको, अभी एग्जांपल्स में यूज करेंगे तो हमें पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? देखते हैं ना क्वेश्चन में कैसे करते हैं, क्या करते हैं। प्रूफ बेटा 4 मार्क के लिए होता है। हाँ 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 बेटा, ईमानी सही बोल रहे हो आप, है ना? चलो बहुत अच्छे। अच्छा, जो पेज नंबर 133 है ना, इसमें ये फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए, बस इतना ही बात है। फिर ये वाला जो आखिरी आखिरी फॉर्मूला है ना, वहां पे रूट के अंदर जो है x² माइनस a², मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखना। ठीक है, पेज नंबर 133 टेक्स्ट बुक में। ओके, लेट्स सी एग्जांपल ऑन दिस। ये 3 फॉर्मूलेस पे एग्जांपल देखो, ऐसा एग्जांपल है। ओके, सारे बच्चे, ये एग्जांपल है हमारे पास। तो वी आर सपोज टू इंटीग्रेट sec² x रूट ऑफ tan² x प्लस tan x माइनस 7 dx। क्या लगता है आप सबको क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन देख के समझ में आया होगा आपको क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, आइडेंटिटी तो अभी कोई फायदा नहीं है, और कुछ? एनीवन? यस बच्चों, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²। तो हम यहाँ क्या करेंगे, tan x को t डालेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो sec² x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। sec² x dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हो? ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया फिर अभी, सर ये तो चला गया dt में, तो ये क्वेश्चन है रूट ओवर,
है ना, रूट ओवर tan को हमने किया था टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 dt। वेरी वेरी नाइस, यस। नहीं, dt बाई dx ऐसे नहीं होता है ना, बस ऐसे sec square x dx is dt ऐसा लिखते हैं। शिवानी, अचानक से नया कुछ डाउट मत निकालिए। ओके, अब क्या करेंगे बच्चे, रूट ऑफ क्यू वाला है ना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा पता है, अभी जो हमारे पास 3 फॉर्मूलेज है उसमें से एक जगह लाना पड़ेगा, इसी में से एक जगह लाना पड़ेगा इनको। तो यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप सबको याद है ना, थर्ड टर्म एग्जैक्टली किया हुआ है सर हमने सब। क्या करना पड़ता है थर्ड टर्म के लिए, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ टी, 1 है, तो इसको हमें क्या करना है, हाफ का स्क्वायर ऐड एंड हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। सब बच्चों को आता है, कोई नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सबको आता है ये हो गया टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर पहला पार्ट, माइनस 1/4 माइनस 7, टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस, ये एलसीएम करोगे बेटा तो 29/4 हो जाएगा। ये हो गया टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस रूट 29/2 का होल स्क्वायर। सब लोग समझ गए, हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात सब लोग समझ गए हैं, वो पक्का बेटा। सब लोग देख लो, रेड वाला ग्रीन वाला सारा चीज समझ रहा है आपको। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 ऐसा है बेटा राज, है ना। ओके, पूरा क्वेश्चन, क्योंकि जहां जहां पे भी tan है उसको मैंने टी लिखना है, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 ऐसा बन जाता है। ओके ऑल ऑफ यू, वेल डन बच्चों, वेरी वेल डन। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये, सो हमारा इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू रूट ऑफ टी प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस रूट 29/2 का स्क्वायर dt। अब ये किससे कंपेयर होगा, अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग ऐसा ही फॉर्मूला है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी यूज हो रहा है तो इसका फॉर्मूला लिखना है, क्या है फॉर्मूला, x/2 सेम टर्म, राइट, ए स्क्वायर बाय 2 निगेटिव आएगा, लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये थर्ड फॉर्मूला है हमारा, कौन सा, थर्ड फॉर्मूला। बस हमारे केस में क्या है, जहां जहां x है वहां वहां मुझे t प्लस हाफ लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या होगा, t प्लस हाफ बाय 2, ओके, रूट ओवर, है ना, ये पूरा स्क्वायर वेयर करने के, ठीक है, पूरा स्क्वायर। तो बेटा ये जब स्क्वायर वेयर करो तो बेटा यही होगा ना, ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7, ये सिंप्लीफाई करके यही होगा, डू यू अग्री, ये टर्म तो वही होगी ना जो पहले दी हुई है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर मतलब बेटा रूट 29/2 का स्क्वायर बाय 2, लॉग ऑफ एक्स मतलब टी प्लस हाफ प्लस रूट में वही होगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 प्लस सी। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म नहीं होगी, हमें टी को क्या रखना है, tan रखना है, tan x प्लस हाफ, तो आप ये एलसीएम निकाल सकते हो, 2 tan x प्लस 1/4 ऐसा भी लिखा जा सकता है, रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7 माइनस ऑफ 29/8 लॉग ऑफ, राइट, जहां जहां पे भी t है वहां tan x रख दिया, tan x प्लस हाफ प्लस रूट ओवर tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7, ठीक है, प्लस सी, दिस इज अवर आंसर, राइट। देखो मतलब 4 मार्क के लिए क्वेश्चन डिजर्व करता है 4 मार्क, है ना, बड़ा सा है और बहुत कुछ कुछ किया हुआ है, तो यस ना, इट डिजर्व्स 4 मार्क, यस, गुड क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है, फिर एक फॉर्मूला भी लगा है बड़ा वाला, तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करना पड़ा, बहुत सारे काम करने पड़े, राइट। सब बच्चे समझ रहे हैं, आर वी ऑल गेटिंग, बच्चा लोग, आर यू ऑल हैप्पी, सब लोग खुश तो हैं ये एक्सप्लेनेशन से, वेरी नाइस बच्चों, गुड, कर लो, कंप्लीट कर लो साथ साथ में। मैं आपके लिए रिपीट करूं एक बार, मतलब एक बार रिपीट कर लेते हैं सर, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये ऐसा क्वेश्चन था बेटा, तो देख के ही, क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आया सर, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, तो मैंने ना tan x को t पुट कर दिया, पहला ही स्टेप, और सेक्स स्क्वायर x dx बन गया dt, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन गया, ये बन गया, ये जो बाहर है वो dt चला गया, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 7। अब ये कैसा है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया,
तो मुझे यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ थर्ड टर्म वाली बात है। थर्ड टर्म क्या, तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया आपने। इसको करने से पहले पार्ट क्या हो जाता है, टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और आगे का पार्ट -1/4 -7 सॉल्व किया आपने तो ऐसा बन जाता है टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस √29/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बन गया आई इज इक्वल टू रूट के अंदर टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस √29/2 का होल स्क्वायर। ये किससे रिलेट हुआ, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, जिसका कोई फॉर्मूला हमें पता है, ये लर्न होना चाहिए। और बस जहां जहां एक्स से वहां टी प्लस हाफ बाय 2 वो सब रखा, रूट के अंदर का टर्म तो पूरा पूरा वही आएगा जो सिंप्लीफाई होकर टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 है। ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर इज √29/2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ जहां एक्स से वहां टी प्लस हाफ और फिर ठीक है ऐसा हो गया। और फिर अगेन रीसब्स्टिट्यूट tan के t की जगह tan x एंड वी आर डन ना, वो करने के बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक, लिख भी लिया सबने। शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग? यस, बहुत अच्छे बच्चों, मेरे बच्चे सबसे अच्छे है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन अगेन क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? यस, थर्ड टर्म वाली बात है ना, ये क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। बच्चों फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को हमें थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या ऐड होगा, यस हाफ ऑफ x का कोफिशिएंट +1 -1। ये क्या हो गया बेटा, आप सबने देखा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एम आई करेक्ट, राइट, इजी। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या होता है ये, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टैन नहीं है बेटा हिमानी, ये रूट में है, प्लीज हर बार वो सेम गलती नहीं करनी है। लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यस है ना अनुजा, टैन नहीं है, बस ध्यान रखिए रूट के अंदर है, रूट के बाहर नहीं। तो हमारा आई हो जाता, जहां जहां एक्स से वहां क्या रखना है मुझे, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1/2 रूट में ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ जहां जहां एक्स से वहां एक्स प्लस 1 प्लस रूट के अंदर वही टर्म जो हमारे पास है एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी, राइट, समझ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, एक 2 कैंसिल वगैरह करके नेक्स्ट स्टेप में आप पूरा पूरा आंसर लिख सकते हो। एक्स प्लस 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट है ना, जो भी रूट के अंदर है, और फिर बाद में प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। बच्चों अगर फॉर्मूला से कंफ्यूज हो हिमानी आप, तो थोड़ा रख लो, चिपका लो अपने स्टडी टेबल पे फॉर्मूला, ठीक है, और याद कर लो। इजंट इट वेरी 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 क्यूईडी, बहुत ही इजी था सर ये, क्वाइट इजीली डन। यस, पक्का पक्का पक्का, ऐसा कुछ ना आ गया तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं। तो पेज नंबर 138 पे हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, अब थर्ड पार्ट पे आ गए हम, और थर्ड पार्ट है इस टाइप के इंटीग्रल। बहुत ही शानदार इंटीग्रल है, बहुत सिंपल इंटीग्रल है ये। जब ये प्रूफ पूछा जाता है ना, प्रूफ पूछा जाता है, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग कि प्रूफ मैंने ऑलरेडी शेयर किए थ्रू वीडियोस, यू कैन सी वीडियोस ऑन यूट्यूब, है ना, जो मेरा चैनल है आप लोग देख सकते हो सब लोग, ठीक है। सारे प्रूफ्स कर लिए मैंने, टेलीग्राम में आपके चैनल पे भी शेयर किए, सब सब सब, ठीक है। चलो, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या समझना है, देखो जब भी इंटीग्रल ऑफ द टाइप, बच्चों लिख लो ये, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। मतलब जब भी मैं ऐसा इंटीग्रेशन करूंगा कि बाहर e पावर x है और अंदर क्या है f और उसका डेरिवेटिव एडिशन में है,
f और उसका डेरिवेटिव एडिशन में है। एग्जाम्पल देखो आप, अगर मैंने e पावर x और यहाँ पे क्या कर दिया tan x प्लस सेक स्क्वायर x, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि जो tan है ना ये f है और इसका डेरिवेटिव है, करेक्ट। जब भी ऐसा रहेगा तो द आंसर इज डायरेक्टली, जब भी ऐसा रहेगा द आंसर इज डायरेक्टली e पावर x f ऑफ x प्लस c। तो मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या होगा e पावर x f ऑफ x मतलब क्या बेटा tan x प्लस c। इतना आसानी से ये सॉल्व करने के लिए कह रहा है हम। तो जब e पावर x बाहर है तो अंदर क्या होना चाहिए फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, देन इट इज डायरेक्टली इक्वल टू e पावर x इनटू फंक्शन, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू e पावर x इनटू f ऑफ x। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स ले इसमें से। शुड वी गो टू द एग्जांपल्स, क्लियर ये थ्योरी? 10-15 मिनट्स और लगेगा फिर हमारा ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस बच्चों। लेट्स टेक 2-3 एग्जांपल ऑन दिस। ये हमारा पहला ही एग्जांपल है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो वैसे ही हमें बहुत काम करना पड़ेगा, आई नो। चलो देखेंगे क्या करना पड़ सकता है। देखो करते हैं मिलके, डोंट वरी। आई क्या है e पावर x पहले लिखा मैंने 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ये मैंने पहले ले लिया। यस, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जिनको पता नहीं है यहाँ मैं फॉर्मूले ऊपर लिख रहा हूँ। 1 प्लस कॉस एक्स इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, करेक्ट। और हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। समझ रहे हो सारे लोग फॉर्मूलेज? ट्रिग्नोमेट्री आया मतलब अपने साथ फॉर्मूले का बैग लेके आया, ओके। और ये फॉर्मूले ऐसे यूज करने पड़ेंगे। e पावर x 1 वैसे ही रहेगा, प्लस साइन x को क्या लिखेंगे हम लोग, अभी देखा ना हमने 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, और नीचे जो है 1 प्लस कॉस x, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। ऐसा हो गया बच्चों ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। 1 बाय 2, हाँ बेटा है ना, ये कंप्लीट कर लेते, प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। समझे? अब आप देखो ये 2 और 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्टेप ओवर हियर, तो इंटीग्रेशन हो जाता है e पावर x, ये कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके चले गए तो क्या होगा 1 बाय 2 तो वैसे ही, और ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा बच्चा, करेक्ट, राइट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप ये वाले पार्ट में देखो क्या होने वाला है, ये साइन बचा है ऊपर में और कॉस बचा है नीचे में, तो वो बन गया tan ऑफ x बाय 2। क्या हो गया वो tan ऑफ x बाय 2 dx। क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? क्या ये हमारा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है। अगर मेरा फंक्शन tan x बाय 2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा tan का सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होगा, है ना। tan x बाय 2 अगर मेरा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ये पूरा होगा सर, ये पूरा। तो देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया सर, देख लीजिए, है ना। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि इट इज इक्वल टू e पावर x ना f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x, ऐसे ही बन गया ना ये, जिसका आंसर क्या होता है बच्चा लोग e पावर x f ऑफ x, करेक्ट। इसका आंसर e पावर x f ऑफ x, मतलब e पावर x f मतलब क्या है यहाँ पे tan ऑफ x बाय 2 प्लस c, दिस इज अवर आंसर, है ना, दिस इज अवर आंसर, राइट, है ना। सर बहुत डिफिकल्ट हो गया, देखेंगे हम एक और बार देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले नहीं आते ना तो वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सब, तो हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सबसे पहले लिखने चाहिए। सबसे पहला काम हमारा है हमारी बुक में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है ये, है ना। अनुजा देख लो, ये नहीं समझने का कारण यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिख लो जो आप पहले, ठीक है। मैं बताता हूँ एक और बार, हाँ बेटा, इट इज बेटर ना, यू शुड राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एज वेल। यस श्रेयोशी, यूजिंग व्हाट एवर फॉर्मूलाज यू आर यूजिंग यू शुड राइट। 3 मार्क 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं ये। चलो अनुजा देखें हम लोग एक बार, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें,
ई पावर एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स को हमने क्या लिखा, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो नीचे में जो 1 प्लस कॉस एक्स है उसको हमने क्या लिखा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ तक तो कहानी सही है। हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस नेक्स्ट जो है वो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो गया, 2 और एक कॉस कैंसिल। तो अब क्या बचा, तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया बेटा, तो सेक्स स्क्वायर बन गया, तो 1 बाय 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2। और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो एक साइन और एक कॉस बचने के कारण टैन बन गया। अब मुझे बताया टैन एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव ये होता है। तो अगर मेरा tan x बाय 2 एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2। समझे अनुजा, ये क्वेश्चन ऐसा बन गया ना हमारा, जो फॉर्म है उसके हिसाब से तो हमारा आंसर होना चाहिए e पावर x एफ ऑफ एक्स। तो e पावर x एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, tan x बाय 2। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मुझे भी पेपर सेट करना हो तो मैं ये क्वेश्चन डालूंगा पक्का। तो ऑब्जेक्टिव हो, राइट, सीईटी हो या बोर्ड्स हो, राइट, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये लास्ट स्लाइड मतलब ये वाला क्या शिवानी, या इसके भी पहले का, कौन सा? ये वाला, ये क्वेश्चन ये वाला चाहिए आपको शिवानी? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आशीष, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी है और हमारा यूवी रूल का फॉर्म भी है, तो इट अ बेटर कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन आई कैन सी हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट्स सी वन और टू मोर क्वेश्चंस हियर। चलिए इसी फॉर्म में और क्वेश्चंस देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसी में, ये मैंने सेकंड कराया था अभी आपको, एक बार फोर्थ क्वेश्चन भी देख ले। यहाँ इंटीग्रेशन क्या है हमारा, देखो, e पावर एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। क्या लगता है बच्चों आपको क्या करना चाहिए मुझे, अंदर मुझे किसी तरह f ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स लाना है, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, ये कंपोजिट नहीं है, e पावर एक्स अलग है और एक्स बाय 1 वो सब अलग है। देखो क्या करूंगा मैं, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1, एडजस्टमेंट किया हमने, है ना, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अलग अलग कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा e पावर एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको एकदम चमकेगा, ये सर ये तो सही किया आपने। ठीक है बच्चों, तो e पावर एक्स इंटू ये हो गया 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया ये क्या है, f ऑफ x है, ये उसका डेरिवेटिव है या नहीं, करेक्ट? तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है e पावर x एफ ऑफ x प्लस सी। तो e पावर x एफ ऑफ x मतलब 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है यहाँ पे, ये जो एडजस्टमेंट वाली बात है, हमने क्या किया, ऊपर में x था नीचे में x प्लस 1 स्क्वायर था, मेरा पूरा दिमाग यही था कि f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x में लाना है, मेरा पूरा दिमाग इसी की तरफ चल रहा था, जो कि e पावर x एफ ऑफ x प्लस सी होता है। तो मैं इसको दो फंक्शन में तोड़ना चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1। ओके, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1 किया, फिर अलग अलग कर दिया, और फिर तो बहुत इजीली 1 बाय एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, है ना, सब लोगों को समझ में आया, राइट? एनीवन एनी डाउट प्लीज नो बोल दीजिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो। आप लोग यार है ना रेड मार्क करते हो, उससे अच्छा बोल दिया करो क्यों नहीं समझा। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ प्लस चाहिए ना बेटा, ओके, है ना, ये डाउट आया हिमानी। तो एक्चुअली हिमानी, ये प्लस के बाद ये पूरा डेरिवेटिव में आएगा ना बेटा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ये पूरा डेरिवेटिव में है। तो आप चाहो तो बीच में एक स्टेप लिख सकते थे। समझ में आई बात आपको? समझ गए अभी, बहुत बढ़िया। अभी आपके प्रदीप सर कौन है भाई, निखिल, ठीक है, स्कूल टीचर है क्या? ओके, नेक्स्ट, शिवानी फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट।
सब लोग रुके थे अभी तक आपके लिए, फटाफट। बेटा ये देखना आशीष, ऊपर नीचे दोनों सेम है तो एक पावर कट हो जाएगा ना। ओके, तो क्या बचेगा, 1/x+1 बचेगा ना। ऊपर में x+1 है, नीचे में x+1 स्क्वायर है, ऐसे ही बन गया वो। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट में। हाँ ये क्वेश्चन, अब फटाफट बच्चों, ऐसा इंटीग्रेशन का सवाल है, 7th क्वेश्चन है हमारा। ओके, क्या करना चाहिए, यस, ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स है, तो ये कैसा कंपोजिट है, वेरी नाइस। अरे बाप रे, सब लोग समझ गए। साइन इनवर्स एक्स को टी, इसका डेरिवेटिव क्या, 1/, ठीक है ना, 1/√1 - x² dx इज dt। ये चला गया हमारा dt में, बहुत अच्छे। और अगर साइन इनवर्स एक्स टी है मतलब एक्स क्या है, साइन टी है। एम आई क्लियर, ये बात भी उतनी ही करेक्ट है। ठीक है, एक्स क्या है, साइन टी है। ओके बच्चों, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई पावर टी, है ना, जो एक्स है वो हो गया साइन टी प्लस √1 - साइन स्क्वायर टी dt, ऐसा बन गया। कि dx अपॉन √1 - x², ऐसा हो गया। तो ये बन गया बेटा ई पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी dt, 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और रूट। तो अब हमारा फंक्शन क्या होगा, कौन किसका डेरिवेटिव है, तो सर फंक्शन जो है वो क्या होगा, साइन टी होगा, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या है, कॉस टी है। तो ये एफ और ये एफ डैश, करेक्ट। मेरा आंसर आ जाता है ई पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी, ई पावर टी एफ ऑफ टी, तो ई पावर टी इंटू साइन टी प्लस सी। तो बस रिसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जहां जहां टी है वहां क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और साइन टी खुद एक्स है। दिस इज अवर आंसर, है ना। ई पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन ऑफ टी इज एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। शायद कुछ बच्चों के लिए मैंने बहुत 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 फास्ट करा दिया ये, कोई बात नहीं बच्चों, हम देख लेंगे, है ना। हम लोग दो बार तो देखते ही है ना हर क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या समझ में आता है आपको, ई पावर साइन इनवर्स है, कंपोजिट फंक्शन है, तो आपको साइन इनवर्स एक्स को टी रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को टी रखना पड़ेगा, क्योंकि ई के पावर में मुझे क्या चाहिए, सिंपल सिंपल एक्स चाहिए था। ठीक है, ऐसी बात है। अब साइन इनवर्स एक्स को टी रखा बेटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 - x² dx। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पूरा dt में जाने वाला है, ये पूरा dt में जाएगा, तो dt हो गया। ऊपर में अब जो बचा है e पावर साइन इनवर्स मतलब e पावर t, ठीक है। यहाँ पे x है ना, x, तो x क्या है, x इज साइन t प्लस √1 - साइन स्क्वायर, जहां जहां x है वहां साइन t। बेटा ये बन गया साइन t, 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है रूट के कारण कॉस, बस ये बन गई हमारी सबसे खास स्टेप। ओके, अब साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो साइन मेरे लिए एफ है, तो उसका डेरिवेटिव, तो हमारा फॉर्म, तो हमारा आंसर क्या आता है, ई पावर टी एफ ऑफ टी, मतलब ई पावर टी साइन टी, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो टी जहां चाहे सीधी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ई पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन टी इज नथिंग बट एक्स प्लस सी। सब बच्चे समझ गए, सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, बच्चा लोग, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, वेरी नाइस। सो कैन वी से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटेड सर। हाँ बच्चों, काफी प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने। देखो स्टार्टिंग हमने की थी यूवी रूल क्या होता है ना, वो देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 3 फॉर्मूले देखे, √(x² + a², √(x² - a², √(a²-x²), और उसके बाद में आज वो भी देखा, e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ये फॉर्म भी देखा, करेक्ट। तो सारा चीज कवर कर लिया हमने, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे हम कहेंगे क्या, सम्पली, है ना, एक्सरसाइज सम्पली। बड़ा नो, एक ब्रेकआउट के साथ एंड करें, शुड वी टेक अ ब्रेकआउट क्वेश्चन हियर, यस फिनिश। कल एक्सरसाइज 3.4 रहेगा, कल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कंप्लीट करेंगे, है ना, कल पार्शियल फ्रैक्शन है ये। ठीक, इसके अलावा जो बच्चों को पता नहीं है, 9:30 PM को यू ऑल कैन ज्वाइन फॉर क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग, आज रात में 9:30 PM हम मैट्रिसेस के 4 मार्क्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज क्या करने वाले, मैट्रिसेस के 4 मार्क्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बड़ा मजा आया बच्चों आप सबके साथ। ओके, चलिए एक एक ब्रेकआउट क्वेश्चन लेंगे।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 46% बच्चों का करेक्ट आया है। बच्चों क्या होना चाहिए हमारा स्टेप, है ना, पहले देख लो किस किस का करेक्ट आया है। लेट्स सी। बीस्ट, ऑल स्टार्स बहुत अच्छे, चैंपियंस बहुत अच्छे, बाकी बच्चों का नहीं। हॉट शॉट्स थोड़ा कुछ बच्चों का गलत आया है। कौन है वो? साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, बहुत बार ये बोर्ड के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या करना चाहिए, सबसे पहला बात, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? कंपोजिट है ये, तो log x जो है ना उसको t जाना चाहिए 1/x dx। समझ रहे हो क्या? log x को t, बेटा log x अगर t है तो x क्या हो गया यहाँ पे? e पावर t हो गया। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? अगर log x t है तो मतलब x इज e पावर t, मतलब dx इज नथिंग बट e पावर t dt। क्या बच्चा लोग, सब लोग समझे? प्लीज देखिएगा फटाफट। तो dx की जगह क्या आएगा? e पावर t dt आ जाएगा। e पावर t ये हो गया साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t dt, और इसका आंसर होता है e पावर t साइन t प्लस c। रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या रीसब्स्टिट्यूट करें? e पावर t खुद x है, और साइन ऑफ लॉग x प्लस c। दिस इज अवर आंसर। बस इतना छोटा सा, ऐसे हमारे स्टेप्स। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, है ना? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ये तो समझना ही पड़ेगा ना आपको। तो log x इज t, log x t है, ओके। और आप डिफरेंशिएट करते हैं 1/x वगैरह में, तो उसकी जगह मैंने क्या किया, x को e पावर t ले लिया, राइट। तो dx इज e पावर dt, e पावर t dt, ये बन गया साइन t cos t, और ये e पावर t dt। हमारा वही फंक्शन जो अभी हमने किया था, साइन f है तो cos ना उसका डेरिवेटिव है, राइट, QED। अच्छा शिवानी, शिवानी आपका नेटवर्क आज बहुत खराब था बेटा, इसीलिए ऐसे हुआ है, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, दैट इज ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो अगेन, है ना, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, डिफरेंशिएशन किया ना, ये क्या है dx ना, ये डिफरेंशिएशन यहाँ x को लेने के बाद किया। अच्छा नहीं दिख रहा था, वो तो ले लेना पड़ेगा। तो log x का ना करते हुए इसको कर दिया। अगर आप log x को भी करते आशीष तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1/x dx इज dt हो जाता। तो dx इज x dt, तो आपको x निकालना पड़ता, वो हमें यहां से मिलता है e पावर t, क्योंकि आपको सारा कंप्लीटली t में निकालना पड़ता है। ओके, हाँ बेटा 9:30 को सेशन है, यस। समझ रहे हो आशीष? आर यू गेटिंग? हाँ ठीक है, ये देखो पूरा स्क्रीन। ठीक है चलो, दैट इज ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।